जय बोलो शंकर भोलेनाथ की, जय बोलो गंगा माई की, जय करो वीर बजरंगी। सावन का भारत में विशेष महत्व है। जैसा कि हम सबको पता है, इस वक्त सावन आ चुका है और हजारों कांवड़िए रोजाना हरिद्वार तक के रूट पर जाते हैं। इनका मानना है कि हरिद्वार से जल लाके यहाँ पर चढ़ाने से इनकी मनोकामनाएं बेहद ही पूर्ण होती हैं। तकरीबन 300 किलोमीटर का सफर यह तय करते थे। इसका इतिहास काफ़ी कम लोगों को पता है। इसका इतिहास यह है कि रावण, जो कि बहुत ही बड़े शिव भक्त माने जाते थे, उन्होंने मनोकामना मांगी थी शिवजी से और उसी वक्त से शुरुआत हुआ कांवड़ यात्रा का। तो हर साल कांवड़ यात्रा होती है और इस बार 2 साल बाद कांवड़ यात्रा हो रही है। तो जो भी आने जाने वाले कांवड़िए हैं, हम उनसे उनके हालातों के बारे में पूछेंगे कि यूपी में किस तरह के हालात रहे और उनका सफ़र कैसा रहा। तो आइए चलते हैं। जैसा कि हमें पता है कि कांवड़ यात्रा तकरीबन 2 सालों बाद जारी हुई है। बहुत से लोग हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कांवड़िए जो कि इस वक्त आए हैं, काफ़ी थके मांदे इस वक्त हैं। तो हमें यह न्यूज़ में काफ़ी सुना था कि वहाँ पर काफ़ी तरह की परेशानियाँ वहाँ पर हुई थी। मुस्लिम लोगों ने अटैक किया था, मांस के टुकड़े फेंके थे। तो हम इनसे पूछेंगे कि इनका सफ़र कैसा रहा। नमस्कार जी। नमस्कार जी, हमारा सफ़र तो बहुत अच्छा रहा। हमारे योगी जी ने वहाँ पे बहुत अच्छे प्रबंध कर रखे थे। मुसलमान का कोई भी शोर शराबा नहीं था। और दिल्ली में आने के बाद हमारे केजरीवाल ने भी बहुत अच्छी सुविधा कर रखी थी। हमें पलटान में भी सुविधा मिली और आने में भी सुविधा मिली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, क्या क्या और सुविधाएं आपको मिली? खाने पीने की सुविधा थी, नहाने धोने की थी, लैट्रिन बाथरूम की थी और हर जगह पुलिस थी। ट्रैफिक आने से पहले ना हमारे को अच्छी तरह से निकाल दिया करते थे, साइड पे कर दिया करते थे उन लोगों को। हमारे को बहुत सुविधा मिली, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे अच्छा माहौल वो कहाँ पर मिला आपको पूरे रास्ते में? हमें दिल्ली में और यूपी में बहुत अच्छा माहौल मिला है। हाँ जी, हाँ जी, योगी जी बहुत अच्छा काम कर बहुत अच्छा। फूलों की वर्षा भी उन्होंने करी थी हमारे कांवड़िए भाइयों के लिए और हम तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनका कि हमारे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया उन्होंने। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप लोगों ने शायद न्यूज़ में सुना हो कि मांस के टुकड़े फेंके गए थे या कांवड़ियों को परेशान किया गया था, ऐसा कुछ हुआ? सर ऐसा हमने सुना था लेकिन देखा नहीं है वैसा। देखो, झूठ बोल नहीं सकते क्योंकि हम तो वैसे भी भोले के भगत हो गया है, झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा, कोई लड़ाई या किसी भी प्रकार के दंगे आपने कहीं देखे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल अच्छा रहे हम। धन्यवाद जी। नमस्कार जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप इसका एक महत्व होता है जोड़ा करने का या 2 बार जाना होता है, तो आप कुछ बताएंगे इस बारे में? इस बार हम तो हम सब लोग बोलते रहते हैं कि 2 करने का है, पर हमने भी ये पहली बार ही हम लोग गौमुख से आ रहे हैं। हम लोग ये भाई हमारे बोले ये हरिद्वार से आए, हम लोग गौमुख से आए, तो सब लोग बोलते हैं कि 2 बार लाना पड़ता है, हम 2 बार जाएंगे। अच्छा, तो क्या मनोकामना मांगी इस बार फिर आप? नहीं बता सकते। नहीं बताते। तो वैसे किया इसीलिए जाता है कि मनोकामना अपनी पूर्ण हो? अपनी इच्छा के लिए जाता है, बोलेगा मांग के जाते हैं कि बोले बाबा प्रसन्न हो गया, हमारी इच्छा पूरी कर दे। देने वाला तो वही, दूसरों को नहीं देने पाएगा। इंसान से क्या मांगे, भगवान से मांगना पड़ता है। अच्छा, तो कितना किलोमीटर चले आप? 650 के आसपास। 600, क्योंकि गौमुख गए थे। हाँ, 650। नॉर्मल तो हरिद्वार से ही आ जाते हैं, आप इतना लंबा गए थे? हाँ, गौमुख अच्छा, से। तो फिर लोग जैसे बोलते हैं थकान नहीं होती है आपको? थकान तो होती है ना, शरीर है ना, कोई लोहे का तो नहीं है शरीर। तबीयत वगैरह में कोई प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम तो नहीं आई, चलते चलते एक रात आराम कर लेते सही होता था। भोले की कृपा होती अच्छा होता है। और मैं आपको पूछना चाहूँगी कि अगली बार भी आप करेंगे ये? मैं 4 बार जा चुका हूँ इसको लगा के, लेकिन मेरे जो भी सॉल्व थी भोलेनाथ ने प्रॉब्लम कर दी है। घर की जो भी समस्या सारी हटा दी है। जैसे अपने सच्ची आत्मा से भोलेनाथ को हम प्रसन्न करके जो मांगते हैं वो दे देते हैं। ये 4थी कांवड़ है मेरी। हर बार नीलकंठ से कांवड़ हम उठाते हैं, हरिद्वार से सीधा दिल्ली जाते हैं हम। लेकिन जो भी हम अपनी श्रद्धा से मांगते हैं भोलेनाथ दे देते हैं हमारे को, इसलिए हम जाते हैं वहाँ पे। और आगे से और भी चाहते हैं कि भोलेनाथ ऐसे आशीर्वाद रखे और दोबारा भी हमें बुलाए। जय बोलो नीलकंठ महाराज की, जय बोलो शंकर भोलेनाथ की, जय बोलो गंगा माई की, जय करो वीर बजरंगी। कांवड़ को लेके बहुत सारे नियम होते हैं, तो आप कुछ बताना चाहेंगे? सर नेम का तो ऐसा है ना कि जितने भी कांवड़िए हैं पूरे नेम तो कोई कर नहीं पाता है। लेकिन जब भी कोई भी अपने जो कांवड़ जो बोलता है भोलेनाथ से कि भोलेनाथ मेरी जब मनोकामना पूरी होगी, तो एक तो झूला कांवड़ होती है जिसको हम झूला सकते हैं, नीचे नहीं रख सकते उसको। एक होती खड़ी कांवड़, जब तक अपने वहाँ पे मंदिर पे नहीं आएगा उसको नीचे भी ज़मीन पे नहीं रख सकते, ना उसको झुला सकते, कंधे भी रख पाएंगे उसको, दिन हो या रात हो। और दूसरी एक कांवड़ होती है डाक कांवड़, वो वहाँ से भागते हुए सीधा मंदिर पे लेके जाना पड़ता है। तो ऐसे अलग अलग नियम होते हैं उनके, एक नियम का कोई कांवड़ नहीं होता है। अच्छा, आपने कौन सी कांवड़ ली थी? हमारे पास है ना झूला कांवड़ है,
जैसे कहीं भी बांस बल्ली लगा हो, टायर लगा हो तो उसको हम झुला सकते हैं, नीचे नहीं रख सकते इसको। और बहुत बड़ी बड़ी कावड़ मैंने सुना कि कई किलो की कावड़ें लेके जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता होगा उनको ले जाना। मुश्किल तो काफ़ी होता है, लेकिन श्रद्धा से देखो जो लेके आए तो थोड़ा सा जल भी वो भी शंकर भोलेनाथ स्वीकार कर लेते हैं। ये तो एक ऐसा दुनिया को दिखाने के लिए बड़े बड़े कैन लेके आते हैं, पूरे गाँव को थोड़ा ना नहलाएगा वो तो खाली थोड़ा सा उसमें लगाना होता है शिवलिंग को, इसलिए हम तो थोड़ा जल लेके आते हैं, उसी में सारा काम हो जाता है। आप कितना जल लाए थे? हम तो एक कैन ही लेके आते हैं, छोटी सी, जैसे कोई 200-250 ग्राम होता है जल उसमें। चलिए, आपको इच्छा है, आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी इस बार तो मेरी 4 बार हो चुकी है और मैं इच्छा रखता हूँ कि आगे के लिए मेरी होती रहेगी मनोकामना पूरी। चलिए, अच्छी बात है। मतलब कि जो लोग डरते हैं, नहीं जाते हैं, तो उन्हें भी एक बार जरूर जाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो श्रद्धालु से सभी भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं। मेरा कहना ये है कि मांगने को तो हर एक कोई मांगता है, लेकिन अच्छे अंदरूनी आत्मा से उसको हाथ जोड़ के विनती करके और आँख मीच के भोलेनाथ को याद करो, जरूर अपना काम होगा 100%, क्योंकि हमने इस बात को आजमा चुके हैं। तो अब मेरा काम ऐसा हुआ कि मैं ज़िंदगी में सपने भी नहीं सो सकता था। मेरे रहने का ठिकाना नहीं था, भोलेनाथ से विनती करी, मेरे रहने के लिए घर दे दिया। बीवी की हालत ख़राब थी तो भोलेनाथ से विनती करी तो वो भी सही हो गई है, तो कांवड़ तो मुझे लानी पड़ती है, तो इसी मारे मेरे को लाना पड़ा ये। और बाकी थोड़ी देर पहले न्यूज़ में बताया था कि आगे दंगे हुए थे या नहीं हुए थे, तो मुझसे कुछ 2-3 दिन पहले कांवड़िये निकल चुके थे, उनका कहना है कि दंगे हुए थे, माज वास कुछ फेंका भी था कांवड़िये के ऊपर, काफ़ी हंगामा हुआ था वहाँ पे गाजियाबाद और यूपी के साइड में, सिलमपुर साइड में। तो बाकी पुलिस ने वहाँ पे काफ़ी आके ना हमारे मतलब सुविधा कर दी है। अब योगी जी ने अच्छी सुविधाएं वहाँ पर करी थी। अब कर चुके हैं, वहाँ पे पुलिस काफ़ी है, कोई डरने वाली बात नहीं है। शंकर भगवान की नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप क्या क्या व्यवस्था करते हैं कांवड़ियों के लिए? कांवड़ी के लिए खाने पीने, रहने सोने का सब व्यवस्था करते हैं। इनके लास्ट वाली दिन हम भंडारा करते हैं। जैसे बाबा का जल हम 26 तारीख की जल है, उस दिन विशाल भंडारा लगाते हैं। अभी जो मेरे कांवड़िया भाई आएंगे उनकी सेवा करेंगे हम, जो भी हमसे बन पड़ेगा उनका सेवा में करेंगे, खाने से लेकर ट्रीटमेंट तक, डॉक्टरी इलाज सब कराएंगे। बहुत अच्छी बात है। और आर्थिक सहायता कहाँ से मिलती है? हम लोग 2 लड़के हैं, एक देवा है, देव नाम है उसका, वो ठेकेदार है, दूसरा हम एक राजेश है, हम ऐसे प्राइवेट जॉब नौकरी करते हैं हम लोग, और सारे झुग्गी वाले मिलकर हम लोग इसको चलाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोल नीलकंठ महाराज की जय, बोल हरिद्वार बाबा की जय। कैसा रहा आपका सफर? सफ़र बहुत बढ़िया रहा। भोले बाबा हमारे साथ है और सबका मनोकामना पूरे भोलेनाथ करेंगे। और कितने किलोमीटर से चल के आए? हमारे 220 कम से कम 300 किलो के लपेटे में पड़ गया, नीलकंठ लगा के दिल्ली। अच्छा। 300 पूरा नीलकंठ भी ऊपर गए थे? हाँ, नीलकंठ पे ऊपर जाके हरिद्वार से जल उठा के नीलकंठ पे चढ़ा के फिर नीचे आए, फिर हरिद्वार से कांवड़ उठा के दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रास्ता कैसी रही पूरे रास्ते? रास्ता पूरे दिल्ली से लेके और हरिद्वार तक व्यवस्था सब बढ़िया है। अच्छा, यूपी में कैसा रहा? यूपी में सबसे बढ़िया, पुलिस की कोई कमी नहीं रही, पुलिस का पूरा साथ मिला, दिल्ली पुलिस भी सही रही है। अच्छा, और जय सबसे- बोलेगी। सबसे अच्छी व्यवस्था आपको कहाँ की लगी है? ये सब जगह व्यवस्था सही है, कोई कमी नहीं है भोले की कृपा से। सुना था दंगे भी हो गए थे या कोई लड़ाइयाँ हुई थी, ऐसा कुछ? वही कुछ नहीं होता इससे, भोले बाबा साथ हमारा कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो अच्छा रहा आपका सफर? अच्छा रहा। वो शंकर भगवान की जय।